भारत का निर्माण कैसे हुआ। आज आप जिस भारत में रहते हैं, जिस भारत की तस्वीर देखते हैं, वो सदियों पहले के भारत से एकदम अलग है। जब पृथ्वी का जन्म हुआ था और भारत अस्तित्व में आया था, उस वक्त भारत का मानचित्र एकदम अलग था। उस वक्त कोई भी देश 7 समंदर पार नहीं हुआ करता था, क्योंकि 30 करोड़ साल पहले दुनिया के सभी देश और महाद्वीप एक ही जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे। जी हाँ, आज आप पृथ्वी की जो तस्वीर देखते हैं, उसमें आपको जो अलग देश और महाद्वीप नजर आते हैं, वो कभी एक ही साथ पृथ्वी से जुड़े हुए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भारत भी एशिया का हिस्सा नहीं हुआ करता था। तो फिर आखिर भारत बना कैसे और ये एशिया का हिस्सा कैसे बना? आज हम जो तस्वीर भारत की देखते हैं, उसके बनने के पीछे की कहानी क्या है, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। भारत कैसे बना, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको आसान भाषा में बता दें कि पृथ्वी कैसे बनी, जिसकी वजह से भारत और बाकी देश अस्तित्व में आए। वैसे तो इस टॉपिक पर लोग अपने अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी सूर्य से निकला एक आग का गोला थी और समय के साथ ये ठंडी होती गई और इसके बाद से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। हवा, पानी और बाकी सारी गैसें अस्तित्व में आई। तो ये तो रहा पृथ्वी के बनने का सिलसिला। अब आपको बताने जा रहे हैं कि भारत कैसे बना। भारत के साथ पृथ्वी में मौजूद 7 महाद्वीपों और बाकी देशों का अस्तित्व आखिर कैसे आया। आपको बता दें कि इन महाद्वीपों के अस्तित्व में ही छिपा है भारत के अस्तित्व का राज। दरअसल आज से लगभग 4 अरब 20 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ और पृथ्वी पर जीवन के साथ बाकी चीजों की उत्पत्ति हुई, तो ये प्रोसेस काफी लंबा चला। अगर साइंटिस्ट की माने तो आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जमीन का बस एक बड़ा टुकड़ा था। उस समय कोई उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ये सब कुछ नहीं था। बस केवल एक ही जमीन का टुकड़ा था। ना कोई कॉन्टिनेंट था, ना कोई सब कॉन्टिनेंट था, बस केवल एक ही जमीन का टुकड़ा था, जिसका क्षेत्रफल, एरिया, आज के सभी देशों के एरिया को अगर जोड़ दिया जाए तो उसके बराबर था। उस समय के जमीन के टुकड़े को साइंटिस्ट ने पैंजिया नाम दिया, लेकिन समय के साथ यह जमीन का टुकड़ा भी 2 भागों में टूटना शुरू हो गया, बट गया। आपको बता दें कि पैंजिया के टूटने पर ही पृथ्वी को एक नई तस्वीर मिली। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण जमीन के नीचे बहने वाले गर्म लावा, मैग्मा और वॉल्केनिक एक्टिविटीज थी। पैंजिया का एक भाग टूटकर उत्तर की ओर चला गया, जो कि लॉरेशिया बना, और दूसरा भाग टूटकर दक्षिण की ओर चला गया, जो कि गोंडवाना कहलाया। मतलब ये समझ लीजिए कि एक बड़ा जमीन का टुकड़ा पैंजिया टूटकर लॉरेशिया और गोंडवाना बन गया। इसी गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से टूटकर ही ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका बना। यानी कि एक बड़े जमीन के टुकड़े पैंजिया के जब 2 टुकड़े हुए, लॉरेशिया बना और गोंडवाना बना, उन्हें सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। यहां तक कि आपने भारत का अस्तित्व भी गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने से ही आया। आज से 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट भी टूटना शुरू हुआ, और साथ ही आज से 9 करोड़ साल पहले अफ्रीका से एक जमीन का टुकड़ा अलग हुआ, जो कि एरिया में काफी बड़ा था। इस जमीन के टुकड़े में आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मेडागास्कर जैसे देश शामिल थे। अब लगभग 8.8 करोड़ साल इस जमीन का एक बड़ा भाग मेडागास्कर को छोड़ ऊपर की ओर नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा, और आज से ठीक 4 करोड़ साल पहले एशिया यानी कि यूरेशिया प्लेट से जा टकराया। यहाँ हम आपको बता दें कि ऊपर लॉरेशिया सुपर कॉन्टिनेंट उस वक्त टूटकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में बट चुका था।
इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराने का नतीजा एक बहुत ही ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ। आज हम उस पर्वत श्रृंखला का नाम जानते हैं, क्या कहते हैं? हिमालय। जी हाँ, हिमालय तब अस्तित्व में आए। इस प्रोसेस को पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद में लोरेंसिया से अलग हुए हिस्सों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के नाम से जाने गए। कुल मिलाकर धरती की सतह का टूटना कई देशों के बनने का कारण बना। वैसे तो इस वक्त भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का यह टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जी हाँ, जब भारत की जमीन का टुकड़ा इससे अलग हुआ, अंदरूनी प्लेट की वजह से वो धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफर के बाद आखिर में ये जमीन का हिस्सा इस वक्त के लद्दाख से जा टकराया और उसी से जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ जमीन का एक हिस्सा एशिया का एक इंपॉर्टेंट देश भारत बन गया। भारत बन तो चुका था, लेकिन उसके भी कई साल बाद यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अगर बात 1000 साल पहले के भारत की करें तो भारत कैसा हुआ करता था, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उस वक्त के लोग कम चीजों में भी बेस्ट से बेस्ट आउटकम निकाल लिया करते थे। आज के वक्त में चीजें जितनी आसान हैं, उस वक्त नहीं हुआ करती थी। 1000 साल पहले दुनिया की टाइम फ्रेम इतिहास में मेडिवल हिस्ट्री में आती है। इस वक्त जो इंडियन रूलर्स थे, उन्हें हिस्ट्री की किताबों में इंडिजीनियस रूलर कहा जाता है। इसके अलावा कई बाहरी हमलावर भी भारत में आए। उस वक्त का ट्रांसपोर्टेशन इस युग के ट्रांसपोर्टेशन से बिल्कुल अलग था दोस्तों। उस वक्त दुनिया और भी बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि भारत के देश उनसे अलग नहीं हुए थे। भारत से जो देश अलग हुए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दूसरे देश, वो अलग नहीं हुए थे भारत से। और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर केवल एक ही चीज थी, पैदल चलना, घुड़सवारी या फिर नाव। यही ट्रैवल का मीडियम था। इसीलिए उस वक्त के लोग अपने आसपास के इलाकों यानी कुछ किलोमीटर की दुनिया में ही बिजी रहते थे, वही जिंदगी काटते थे, वही जमीन में समा जाते थे। 1000 साल पहले भारत में मशीनरी तो मौजूद नहीं थी जो बहुत बड़े पैमाने पर किसी चीज का उत्पादन कर सके। लेकिन आपको बता दें कि चीन उस वक्त भी कई देशों से आगे था। चीन के पास उस वक्त भी एक मशीनरी हुआ करती थी, जो एक भट्टी थी, जिसमें एक बार में हजारों की तादाद में चीनी मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने बना दिया करते थे चीनी। ये भट्टियां लकड़ी और कोयले से जलाई जाती थी। और अगर भारत की बात करें तो कुछ समय बाद भारत में कपड़े, खान पान की चीजें और मसालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था और भारत से चीजें पूरी दुनिया में बेची जाती थी। भारत में कुछ चीजों की मंडियां भी लगने लगी थी। लेकिन आपको बता दें कि सारा काम कारीगर अपने हाथों से ही किया करते थे। उनके पास मशीनरी नहीं हुआ करती थी। अगर उस वक्त के व्यापार की बात करें तो एक वक्त के बाद मुद्राएं भी चलने लगी थी, लेकिन ये कम ही लोगों के पास होती थी। इसलिए उस समय के लोग किसी एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लिया करते थे, जैसे गेहूं के बदले चावल या फल, बर्तन के बदले लकड़ियां। ऐसे ही व्यापार चलता था, बार्टर सिस्टम। कुछ वक्त बाद राजा, राज्य और शासक अस्तित्व में आए। उस वक्त राज्य के बड़े फैसले राजा ही लिया करते थे। गांव और शहरों के लोगों की बहुत सारी समस्याएं भी होती थी, जो राजा अपने दरबार में सुलझाया करते थे। उस वक्त का भारत अखंड भारत हुआ करता था। भारत का एरिया काफी बड़ा था। वो तो काफी समय बाद भारत के खंड खंड हो गए और ये बना एक खंडित भारत। अखंड भारत की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया और दूसरे कई छोटे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे दोस्तों। हालांकि सभी क्षेत्र के राजा अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन कहलाते सभी भारतीय जनपद का हिस्सा ही थे। आज की तारीख में तो भारत खंड खंड हो गया है, लेकिन प्राचीन काल में एक अखंड भारत था। आज जिसे हम भारत कहते हैं, असल में उसका नाम हिंदुस्तान है और हकीकत में अखंड भारत की सीमाएं दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों तक फैली हुई थी। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो वही अखंड भारत था। सन 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए और इन कई टुकड़ों से बन गए 7 नए देश। जैसे 1947 में पाकिस्तान बना, ठीक उसी तरह काफी सारे देश इसके पहले भारत से टूटते गए और नए देश बनते गए। पिछले 2500 सालों में भारत का 24 बार विभाजन हुआ है और आखिरी विभाजन पाकिस्तान था जो 1947 में हुआ। यह बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों
भारत के पिछले 2500 सालों में 24 विभाजन हो चुके हैं, लेकिन जो लोगों के मानस पटल पर अंकित है वो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन ही है और कोई भी नहीं। कभी चर्चा भी नहीं होती इसके पहले भारत के कितने विभाजन हुए, कैसे हुए, कौन कौन से भूखंड भारत से अलग किए गए, किस वजह से किए गए, इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती। हकीकत में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भूभाग तक फैली हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक डिटेल्ड पेशकश भारत के निर्माण से जुड़ी अनंत समय की शुरुआत से आज तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारीप्रद लगा होगा। अगर लगा तो कृपया इसे अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके शेयर करें वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।